धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम देवा वेतन नमस्ते जैसे धमे सयामनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरी मुझको होठ है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर पार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत अगम है दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी तेरे जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
और भी रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराखंड सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। दुनिया की असारता को जान करके दुनिया की असारता को जान करके जिंदगी के सार तत्व को प्राप्त करने की भावना से नमी महाराज जब प्रतिबुद्ध हुए, जब उन्हें अपनी जिंदगी के लक्ष्य का ज्ञान हुआ कि मैं पूर्व जन्मों में साधुपना पाल करके देवलोकों में गया और आज गृहस्थ दशा में किसी मैटेरियलिस्टिक पोजेशन की कोई कमी नहीं है, मगर इतना भान हो चुका है, निश्चय हो चुका है, जो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रहा तो यह भी रहने वाला नहीं। तो अब उसे प्राप्त करना है जो मिलने के बाद कभी बिछुड़े नहीं। समस्त वैभव का त्याग करके वे प्रव्रज्या स्थान तक पहुँचते हैं और उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए इंद्र महाराज, सौधर्मेंद्र महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँच जाते हैं। तीसरा प्रश्न चल रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और क्षत्रिय का कार्य है प्रजा का, परिवार का संवर्धन करना और हर तरह की क्षति से उसका बचाव करना। मगर आप सोचिए कि आपने अभी कौन सा कार्य पूरा किया है। आप यूं ही साधु बनने जा रहे हो। कल को बच्चे को तकलीफ आएगी, तुम्हारे राष्ट्र में अराजकता फैल जाएगी, तुम्हें बनना ही है तो पहले नगर का निर्माण करो, चार दीवारी बनाओ, खाई बनाओ, अट्टालिकाएं सजाओ और वहाँ पर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित सेना को वहाँ पर तैयारी के साथ तुम वहाँ खड़ा करो। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मैंने ऑलरेडी नगर बना लिया। वह कौन सा? श्रद्धा का नगर। और उस श्रद्धा के नगर में खुद की आत्मा को मैंने स्थिर किया और उस नगर में आने वाले जो दरवाजे हैं वहाँ पर मैंने तप और संवर का दरवाज़ा लगाया कि नया कर्म आए नहीं, जो ऑलरेडी भीतर शत्रु रूपी कर्म है वो नष्ट हो जाए। और खाई का भी निर्माण किया, चार दीवारी का भी निर्माण किया और आगे ये बताने जा रहे हैं धर्णुं पर कम्मं किच्चा जीवं च इरियं सया धीं च केयणं किच्चा सच्चेणं पली मंथय। सिर्फ मैंने महल ही नहीं बनाया, सिर्फ चार दीवारियों से मैंने अपने उस नगर को ही प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि मेरी अपनी बुझाओं में भी पूरी ताकत है। और यहाँ पर यह सिद्धांत की परूपणा है कि दुनिया में आपके संकट से बचाने वाला कोई और नहीं, आपका अपना सही दृष्टिकोण और आपका सच्चा पराक्रम पुरुषार्थ है। यदि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो याद रखना आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे अपने कैलिबर के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपने आत्म बल के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिसे अपनी आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो ध्यान रखना दुनिया में सपोज वो किसी पर श्रद्धा कर भी ले
तो वो श्रद्धा उसको टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती है, मगर परमानेंट सल्यूशन उसकी समस्या का नहीं मिलेगा। और भगवान ने क्या कहा कि हे आत्मा, तो स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है, तो स्वयं के भीतर उस शक्ति को पैदा कर, उसको प्रकट कर। और नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने धनुष के रूप में आत्म बल का धनुष बनाया, क्योंकि युद्ध भूमि में शत्रु का मुकाबला करना है तो शस्त्र तो चाहिए। और शस्त्र कौन सा, वो धनुष कौन सा, उसका नाम है पराक्रम का धनुष। कौन सा धनुष? पराक्रम का धनुष। कर्म बांधने आसान है, मगर कर्म काटने बहुत मुश्किल है। और उन कर्मों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, उस पॉइजन को देखा जाए तो नॉन पॉइजन कंडीशन तक ले जाने के लिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है। और वह प्रोसेस की थेरेपी तो कोई बता सकता है, प्रोसेस कैसे करना है उसकी विधि मेथड तो कोई दे सकता है, मगर उस प्रोसेस को फॉलो तो हमें स्वयं ही करना होगा। और दूसरा पॉइंट दिया है, उस धनुष की डोरी कौन सी बनाई है? इरियम, सया, अर्थात 5 समितियां हैं, और उन समितियों के माध्यम से अपनी क्रिया को, अपने हर एक्शन को सम्यक बनाना। कैसा बनाना? सम्यक बनाना, अर्थात अपनी उस ताकत का सही स्थान पर यूज करना, जिसका नाम है समिति। समिति जहाँ है वहाँ पर शांति है। पैसा तो बहुत है आपके पास, मगर उस पैसे से यदि आप दूसरे को दबा रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए या अपने कॉलर को ऊंचा रखने के लिए उस व्यक्ति को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना वो पैसे का खर्चा आपके कर्म बंधन का और शत्रुओं को बढ़ाने वाला बन रहा है। और वही धन का आप प्रयोग दूसरों के दुखों को दूर करने में, आंसुओं को पहुंचने में, और देखा जाए जहाँ पर ऐसा लक्ष्य है उस धन का प्रयोग करने का, फिर वही धन आपका सहयोगी भी बन जाता है। ताकत होना कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, मगर ताकत का गलत प्रयोग करना वह बुरी बात, और ताकत का सही प्रयोग करना ये सही बात। और किसी के पास बोलने की ताकत है तो बोलने से सामने वाले को सही डायरेक्शन भी दे सकता है, और अपनी बातों में उलझा करके उसे मिसगाइड भी तो कर सकता है। मगर भगवान कहते हैं इरिया समिति, देख करके चलना। कैसे चलना? देख करके चलना। आप विचार करो, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन के ऊपर अभी नया नया पेंट किया है, फ्रेश अभी पेंट हुआ है, और एक व्यक्ति आता है, कानों में तो उसके ईयरफोन्स हैं और उसने मोबाइल भी देखना है, चलते चलते आया और झट से आकर के सीट पे, उसको तो बड़ी खुशी है, सारी तो सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यही एक खाली है, चलो बैठ जाता है। मगर जैसे ही बैठता है कपड़े क्या होने लग जाते हैं? चिपकने लग। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देख करके नहीं बैठा। भगवान कहते हैं जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं मासे, जयं सये, जयं भुंजंतो भासंतो पावकम्मं न बंधे। यदि हर कार्य में आप यत्न, विवेक, अवेयरनेस का ध्यान रखते हो, तो व्यक्ति बहुत सी विराधनाओं से, कहा जाए तो अपनी आप को फ्रस्ट्रेट करने वाले उन निमित्तों से मुक्त हो जाता है। तो पहला तो था इरिया समिति, दूसरी थी भाषा समिति, बोलना कैसे? विवेक से, क्योंकि बोलना तीर भी है और बोलना फूल भी है। एक बोलना तो ऐसा है कि इतने लंबे समय की वो मित्रता भी एक बार में टूट जाती, और एक बोलना ऐसा भी है लंबे समय से आ रही शत्रुता भी समाप्त हो जाती।
तो भगवान कहते हैं पहला प्रयास तो आपका गुप्ती का होना चाहिए कि अपनी उस शक्ति को रिजर्व रखना है, उस शक्ति को यूज नहीं करना। जैसे पहले तो आप पैसा कमाते हो, उसको संभाल के रखते हो, मगर जब आपको कोई किसी कार्य के प्रति उसकी आवश्यकता है तभी उसको यूज करते हो। इसी प्रकार शक्ति है मनन करने की भी, बोलने की भी, काया से चेष्टा करने की भी, मगर भगवान कह रहे हैं पहला अभ्यास कौन सा? चुप रहने का। और यदि चुप रहने से अशांति हो रही है, ऐसे समय सलीके से, तरीके से बोला जाए कि जो सत्य भी हो, हितकारी भी हो और सुनने में प्रिय भी हो। लोग कह देते हैं जी सच तो कभी प्रिय होता ही नहीं है, सच तो हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है? मगर बताओ, आपका बेटा यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया, फोन आया कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक पर आया है, तो ये सच है? ये सच कड़वा है? ये सच तो बहुत मीठा है। और जिसके प्रति बहुत लगाव है, पता लगा कि वो आज आपके घर आ रहे हैं, ये सच कैसा है? घर वाला कहता है तूने 28 किया है ना, मैं तेरे लिए नेकलेस लेकर के आया हूँ, सच्ची में लेकर के आया है। और ये सच कैसा है? मीठा लग रहा है? सच हमेशा कड़वा नहीं होता, मगर हमारी प्रेजेंटेशन उस सत्य को ग्रहण लगा देती है जब हम अपनी भाषा समिति का ध्यान नहीं रखते। तो भगवान कहते हैं बोलना भी कैसे? विवेक से। आप अपनी बात भी कह दो, जैसे पुराने समय में नीम देते थे या कुनीन देते थे, या और बहुत ज़्यादा बैक ना जाए, 20 साल पहले आज की तरह क्रोसिन के वो सिरप नहीं चले थे जो बच्चों को आजकल दिए जाते हैं। पहले क्या होती थी? क्रोसिन की टैबलेट होती थी, उसको तोड़ा जाता था, फिर शहद के साथ उसको कोटिंग करके बच्चों को दे दी जाती थी। बोलते बेटा अब झट से पानी पी ले, मीठा मीठा लगेगा। अब वो उस भ्रम में बोलो, उसे नहीं पता, अब वो पी जाता और उसे कुछ ज्यादा महसूस। हमारा कड़वा बोलने का भी प्रयोजन क्या होता है कि हम सामने वाले को रियलाइज करवाना चाहते हैं, उसको डोज देना चाहते हैं कि तू गलत कर रहा है। मगर क्या हम अपनी उसी बात को कन्वे करने का मेथड चेंज कर सकते हैं? नहीं। हम चाहते हैं कि ये छोटी सी बात है, तू मेरे साथ ऐसे जोर जोर से बोल रहा है, ये आराम से नहीं बोल सकता। मगर जब हम किसी पर चढ़ाई करते हैं उस टाइम ये बात भूल जाते हैं। मगर भगवान कहते हैं भाषा समिति का ध्यान रखना। समिति इज सम्यक प्रवृत्ति। सम्यक प्रवृत्ति मतलब किसी कार्य को करना है, मगर एक है कार्य को अच्छे से करना, निपुणता कुशलता से करना, और एक काम है जैसे बोलते हैं ना बकरी दूध भी देती है और मेंगने भी डाल देती है, बोलते हैं ना, काम भी किया और सुना सुना कर। बल्कि हमें कैसा बनना, जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ तो पहली कोशिश है मत बोलिए, जहाँ बोलना है वहाँ सोच करके बोलिए। अरे जब शगुन का लिफाफा लेकर के जाते हो ना किसी के घर में, तो पहले ही सलाह होती है उसने तो इतना डाला था, उसको कितना डालना है, 2100 डालना है, 3100 डालना है, 500 डालना है। यदि सपोज घर वाले ने ज़्यादा डाल दिया ना, घर वाले पूछते कितने डाल लिया इसमें, अरे 3100 नहीं डालना, उन्होंने तो 1100 डाला था, आप 2100 डाल दो और उसमें से 1000 रुपया। अरे वहां पर तो आप बहुत सियाने बन जाते हो। मगर जब कभी बोलने का वक्त आता है, उस समय यदि सामने वाला गुस्से में बोल रहा है, तो क्या उस समय कहते हो कि नहीं तुम शांत हो जाओ, ये शब्द बोलने लायक नहीं है, अभी बंद कर दो, कोई बात नहीं। वहां पर हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं बोल रहा है बोलने दो। मगर भगवान क्या कहते हैं, जिस तरह से हे आत्मा दुनिया के कार्यों में तुम इतने कुशल हो, तुम्हें अपनी साधना में बोलते वक्त भी उस कुशलता का दिग्दर्शन करवाना है, उसको दिखाना है कि तुम वास्तव में धर्म के क्षेत्र में बढ़ रहे हो। अगला पॉइंट, इसके बारे में हम डीपली ऑलरेडी सुन चुके हैं, मगर हम इसको दोबारा से प्रिसाइसली उसको रिपीट कर रहे हैं। इरिया समिति, भाषा समिति, ईषणा समिति।
ऐषणा साधु साध्वी के लिए उनके आहार, पात्र, स्थान आदि की सर्च करना कि मेरे अनुकूल, मेरी साधना, मेरी मर्यादा, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, तब तो उसे ग्रहण करे, वरना उसको छोड़ दे। और गृहस्थ दशा में आपकी ऐषणा कौन सी है? आपका जो अर्निंग हब है, जहाँ पर आप पैसा कमाते हो, वहाँ पर आपको विचार करना है, क्या आपका पैसा किसी दीनहीन व्यक्ति की गर्दन पर छुरी रख करके तो नहीं आ रहा है? क्या वो व्यक्ति पैसे के साथ आपको बद्दुआएं दे करके तो नहीं जा रहा है? यदि ऐसा है तो वह पैसा घर में रोग लेकर के आएगा, वह पैसा वकीलों को देना पड़ेगा, वो पैसा बच्चों की अय्याशी में जाएगा, मगर वो पैसा आपकी अध्यात्म शांति का कारण नहीं बन पाएगा। तो 3 पॉइंट हुए ऐषणा समिति। चौथा पॉइंट था आदान भंड मत निक्षेपणा समिति। कोई भी वस्तु उठानी है, देनी है, लेनी है, उसमें भी आपकी एक सोफिस्टिकेशन दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल गवारों की तरह आप उस चीज को ले रहे हो, उस चीज को फेंक रहे हो, बल्कि भगवान कहते हैं यदि आप सच्चे अर्थों में मोक्ष की यात्रा करना चाहते हो तो ये फंडामेंटल्स है। हमें क्या लगता है इसमें क्या पड़ा है, हम तो उठाई कर लेते हैं, हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, मैंने तो इतनी तपस्या कर दी, मैंने इतने डोनेशन कैंप्स लगाए हैं, मगर नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको वो कार्य कैसे करना है इसकी समझ हो। एक व्यक्ति घर पर आता है तो आप उस व्यक्ति की हर पानी का ध्यान रखा, उसकी सब्जी खत्म हो रही है, उसी टाइम पहुंच जाते हो, बड़े विवेक से उसको डाल भी रहे। मगर एक है घर पर कोई आया भी है तो क्या सोचता है, अरे अब इसको खिलाना भी पड़ेगा, इसके लिए बनाना भी पड़ेगा, और उसको दे भी रहे हैं, आप पूछते अच्छा और लोगे? अब विचार करो, एक को खिला रहे हो, बड़े यत्न से विवेक से खिला रहे हो, और एक के प्रति आप इम्पेशेंट होकर के खिला रहे हो, तो वहां पर वह व्यक्ति आपके घर से कौन से संस्कार लेकर के जा रहा है? ये घर अच्छा नहीं। और फिर लोग कहते हैं जी हाजी हमारे बारे में वो लोग पता नहीं क्यों गलत बोलते हैं, मगर हमें ध्यान रखना है कि हमारे मन में सपोज उसके प्रति अच्छा भाव इतना भी नहीं आ रहा, एटलीस्ट आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? व्यवहार तो आपका अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद अपने भावों को भी अच्छा करना, ये उसका संस्कार है, उसकी मेंटेलिटी है। यदि वो अपनी मेंटेलिटी बदलने को तैयार नहीं है तो मैं अच्छा हूं तो मैं अपनी उस अच्छाई को क्यों छोड़ूं? तो भगवान का कहना है कोई भी वस्तु लेनी है, ग्रहण करनी है, किसी को देनी है, ये नहीं है कि छत से ही नीचे गिर दिया, किसी ने मंगवाया कुछ कि मेरे को दे दो और आपने ऊपर से फेंक दिया, और हो सकता है वो उस पर भी लग सकती है वो वस्तु, वो नीचे छोटे छोटे जीव जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी गिर सकती है। सपोज कोई मीठी वस्तु, कोई मिठाई, ऊपर से लड्डू ही कैच करवा दिया तो क्या हो सकता है? लड्डू सपोज बिखर गया, आप कौन सा वहां एक एक कणी उठा करके उसको डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं? बल्कि आपकी छोटी सी अयत्ना, बड़ी नहीं है, छोटी सी, उससे भी कितना दोष आ सकता है। अतः भगवान ने कहा तुम्हें अवेयर होना है, तुम्हें जागृत बनना है। 5वां पॉइंट है उच्चार प्रश्रवण खेल जल सिंघाण परिठावणीय समिति। घर में जहाँ पर अच्छी चीज है, अब आपके घर में सब्जी बनेगी तो सब्जी के लिए आप मार्केट से वो सब्जी तो ले आए, मगर सब्जी लाने के बाद आप उसको यूं ही थोड़े डाल दोगे, बल्कि उसको सुधारोगे, उसके छिलके भी उतारे जाएंगे, उसके जो बीज इत्यादि होंगे वो भी निकाले जाएंगे। अब विचार करो, जो आपके खाने लायक था सो आपने रख लिया, मगर जो आपके खाने लायक नहीं था उसको आप क्या करते हो? क्या करते हो? एक जगह पर हम थे, एक बच्चा जिसने अपना प्लांट्स लगा रखे थे अपने घर की बैक साइड पे, वो बोला मेरे घर में जितनी भी टाइम खाना बनता है उसमें से कुछ भी बचता है, कोई सब्जी बचती है, कुछ और जो भी काट करके सुधार करके बची है, तो मैं क्या करता हूँ इन क्यारियों में डाल देता हूँ कि इनकी क्या हो जाएगी? खाद बन जाएगी, या उनको लेकर के किसी गाय को खिला देता हूँ, एटलीस्ट उसकी भूख शांत हो जाएगी। और यदि कचरा पेटी में यूं ही फेंका है वो तो किसी काम का
नहीं रहा। मगर हम जहाँ बात करने जा रहे हैं वहाँ भगवान कह रहे हैं आपकी जो यूज वाली चीज नहीं है, जो घृणास्पद लगने लग पड़ी है, जिसको देखना आपका मन, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, बड़ी कचैन सी आती है, देखने का मन ही नहीं करता, मन करता बस आंखों से नजरों से दूर हो जाए। मगर हमें विचार करना है क्या हम अपने उस शांति के लिए दूसरे को तो अशांत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वो टोकरा तो तैयार हो जाता है, पॉलीथीन तो तैयार हो जाता है, मगर न इधर देखा न उधर देखा, और यूं ही गली में चलते चलते क्या कर देते हैं, ऊपर ही छत से। ये कोई विवेक, ये कोई यत्न तो नहीं है। और बहुत बड़े बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी ऊपर से ही फेंक दिया। अब चलने वाला नीचे से क्या बोलता है, अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या? इतनी भी अकल नहीं है कि कोई गिरने वाली चीज यूं नहीं गिरी जाती, बल्कि जो डस्टबिन है वहां गिरी जाती। एक जगह पर थे और वहां लोग कहने लगे, महाराज साहब यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान से चलना है इस गली में। मैंने पूछा इस गली में ऐसा क्या है? बोले जी पता नहीं कब घूमता घूमता वो चक्र वो नीचे आ जाए। मैंने बोला क्यों ऐसा क्या? बोले इस गली में जैसे ही आवाज देता है ना सफाई कर्मचारी कि अपनी गंदगी आप नीचे दे जाओ, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि सपोज घर के साथ घर है ना, तो वो ऊपर से थ्रो मारते हैं। अभी बीच में एक घर है और वो बंदा दिखाई भी नहीं दे रहा जहां पर उसकी वो रेडी बेचारे की जा रही, ऊपर से थ्रो करते हैं और वो रास्ते में आकर कई बार लिफाफा खुल जाता है और मानो उसमें आपके आलू के छिलके, प्याजों के छिलके, आपके कुरकुरे के पैकेट, जो भी गंदगी है, चाय पत्ती, वो सारी गली में बिखर जाती है। अब विचार करो ये एक अच्छी सोसाइटी का तो लक्षण नहीं है, जहां पर इतनी भी सभ्यता नहीं। आप सपोज करो एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, मगर इंसान के पास तो समझ है। कोई दूसरा ऐसी गंदगी करे तो हम बोलते हैं कितना अनसिविलाइज्ड है, इसको अक्ल नहीं है। मगर हमें दूसरों के स्थान पर पहले खुद को चेक करना है, क्या कभी हम तो नहीं ऐसा करते? तो इनमें काउंट किया है भगवान ने। पहला पॉइंट है उच्चार। उच्चार बोला जाता है जो मल है, क्योंकि भोजन हम यदि करेंगे तो सारा भोजन तो आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। उसमें से बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल होगा जो आपको बाद में त्यागना पड़ेगा, मल का विसर्जन करना पड़ेगा। मगर मल का विसर्जन कहाँ किया जाए? पुराने समय में तो बहुत बड़ी बड़ी जगह होती। हम लोग जब राजस्थान महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे तो उस गांव में स्थानक में भी कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं, और वहां पर 1-1.5 किलोमीटर जैसे ही आप बाहर जाओ तो वहां पर भाई लोग पहले बता देते हैं, हमारा जी इधर भाई लोग जाते हैं और इस साइड पे बहने जाती हैं और सारा सूखा है। अर्थात वहां उस समय की व्यवस्था ऐसी ही। मगर विचार करो, भगवान ने तो इसके लिए भी नियम कायदे बना दिए कि तुम्हें यदि मल का भी त्याग करना है तो वो स्थान भी कैसा होना चाहिए? बोले जहाँ कोई आता ना हो, जहाँ से कोई जाता ना हो, जहाँ पर कोई देखता ना हो। और बहुत बार स्थान ऐसे होते हैं जहाँ से कोई जाता तो है मगर देखता नहीं है जाता, और बहुत बार स्थान ऐसे होते हैं जहां से कोई जाता तो नहीं है मगर सामने कॉलोनी है, सामने आपका घर है, सब दिखाई दे रहा है। और बहुत बार ऐसे स्थान है जहां से लोग निकलते भी हैं और दिखाई भी देता है। और ऐसे स्थान पर आप अपनी उस गंदगी को फेंकोगे, अपनी गंदगी का त्याग करोगे, तो सामने वाले के मन में, मन की बात भी छोड़ो, वहाँ इन्फेक्शन, वहाँ जर्म्स, वहाँ कीटाणु, कितने रोगों के पैदा हो सकते। और इस विराधना का दोष किसे लगे? आपको स्वयं ही लगे। तो भगवान कहते हैं जो मल का त्याग है उसके लिए भी स्थान कैसा हो, पहला पॉइंट दिया है कि वहाँ कोई आता ना हो और ना ही उस स्थान पर किसी की दृष्टि पड़ती हो। और आगे बढ़े तो दूसरा पॉइंट दिया है जहां पर कीड़ी, कुंथुए आदि छोटे छोटे जीव ना हो। ये नहीं है आपने उस अयत्ना में अपने उस सामान को गिरने वाले को गिर दिया। पहला तो है उच्चार, दूसरा है प्रस्रवण। प्रस्रवण बोला जाता है मूत्र को, यूरिन को।
और बहुत बार सड़क के किनारे गाड़ी रोकी है और आप लोग तो बहुत वो ऐसी कॉल है रुका नहीं जा रहा है, मगर एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखा जा सकता है, अरे वहां पर चींटियां तो नहीं है, वनस्पति तो नहीं है, अरे उनको भी वेदना होती है। आपकी ओर से तो वो पानी का बहुत थोड़ा सा ड्रॉपलेट है, मगर उनके लिए तो बहुत बड़ा एक तरह से हड़ ही आ रहा है। मगर छोटी छोटी हमारी अयतना कर्म बंधन का कारण बन जाती है। तीसरा पॉइंट है जहां पर आत्म विराधना, पर विराधना ना हो, ना अपना नुकसान हो और ना दूसरे का हो। तो पहला तो था उच्चार, दूसरा है प्रश्रवण, तीसरा है खेल। खेल बोला जाता है जब व्यक्ति के गले में, छाती में म्यूकस बहुत जमा है और जब खांसी आती है, खांसता है तो गले में वो रेशा, अब वो थूक आया है तो क्या कर देते हैं, जहां भी जगह मिली वहां पर थूक दिया जाता है। कहते हैं एक बार एक जगह पर झूले लगे थे, बड़े पुराने समय की बात है, और वो झूले लगे हैं और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ऐसे चल रहा है, और लोहड़ी का सीजन होगा और उस समय जैसे ही वो झूला जो आदमी के द्वारा ही धक्का दिया जा रहा था, नीचे से धक्का देकर के ऊपर पहुंचे हैं और अभी ऊपर जाकर के झूला वो रुक गया और वो लोग अपनी मूंगफली निकाल करके मूंगफली खाने लगे। अब मूंगफली खा रहे हैं और छिलके क्या कर रहे हैं, छिलके विचार करो, आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, मूंगफली खा रहे हो, छिलके कहाँ जाते हैं, ट्रेन में बैठे हो, कुछ भी खा रहे हो और वो बाकी सामान कहाँ जाता है। और उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, मूंगफली खा रहा है और ऊपर से छिलके नीचे फेंक, और नीचे वाले तो नीचे ही हैं बेचारे। उन्होंने आवाज दी, अरे भाई जरा देख करके, हम भी इंसान हैं नीचे बैठे हुए। कहने लगे आज हम ऊपर हैं, आज हम क्या है, बोलते हैं ना आज मैं ऊपर आसमां है, आज मैं आगे जमाना है। अब वो लाइन तो बोल दी उसने, मगर धीरे धीरे वो दोबारा से वो चक्र चलने लगा और एक समय ऐसा है जो नीचे वाले थे वो कहाँ आ गए, अब तो उनके साथ बहुत बुरी हो रही है नीचे वालों के साथ। अब उस व्यक्ति को नजला था, खांसी थी, रेशा था, म्यूकस बहुत जमा हुआ था, अब उसके मुंह में तो आ गया खंगार, और उसने जैसे ही खंगार किया और नीचे थूक दिया, और जैसे ही थूका और नीचे वाले चिल्लाने लगे, अरे अंधा है, दिखाई नहीं देता कि नीचे भी हम इंसान बैठे हैं। बोला आज हम ऊपर, आज हम ऊपर हैं, आज आप नीचे हो। अब विचार करो, झगड़ा तो होना ही था, नीचे उतरना था, मगर हम ध्यान दे कि हम दूसरे के ऊपर तो आरोप देते हैं कि तू मेरे लिए ऐसा कर रहा है, मगर हम देखें कि हम क्या करते हैं। और यदि हम गंदगी फैलाने वाले हैं तो हमारे घरों के बाहर भी कोई भी गंदगी छोड़ के जा सकता है। यदि वो गंदगी का कचरे का लिफाफा आप किसी की गाड़ी के नीचे या किसी के घर के पास, अरे अभी तो बहुत दूर है जहाँ पर फेंकने जाना है, यहीं रख दो आराम से, तो याद रखना आप एक अच्छी सोसाइटी के अच्छे नागरिक भी नहीं हो और धार्मिक दृष्टि से भगवान की आज्ञा में भी नहीं। तो उच्चार, प्रश्रवण, खेल, जल, जल बोला जाता है लाइक पसीना आ जाता है, मैल आ जाती है, और बहुत लोगों की आदत क्या होती है ना, मैल आ रही है क्योंकि गर्मियां होती है, तो गर्मियों में हर जगह तो एसी तो आजकल है, मगर सपोज जहाँ पर एसी नहीं चल रहा वहाँ पर भी तो थोड़ा मूव करना पड़ता है, तो ढेर सारा तो टेल्कम लगाया होता है, परफ्यूम भी ढेर सारा आपने लगाया होता है, मगर फिर भी मिट्टी के साथ मिक्स होते होते शाम तक क्या बनने लग जाती है उसकी अगरबत्तियां। और जब वो बत्तियां बनती हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यूं यूं बनाते जाएंगे, यूं यूं फेंकते जाएंगे, यूं यूं बनाते जाएंगे, यूं यूं फेंकते। अब विचार करो, ये सभ्यता है या असभ्यता है? ये तो थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है, मगर थोड़ा सा और आगे बढ़े। अगला पॉइंट दिया है सिंघाण। सिंघाण बोला जाता है नाक की मैल को, और कईयों को क्या आदत होती है, उंगली डालेंगे नाक में, निकालेंगे और गोल गोल करके यूं ही नीचे फेंक देंगे। सुनने में तो बहुत लगता है अरे ये क्या चीज है, मगर ये बहुत हमारे व्यवहार की चीजें हैं।
मुंह में रेशा भी आया है तो क्या करेंगे, यूं ही लेंगे और यूं ही फेंक देंगे। अब विचार करो, यहाँ इतनी अयतना विचार करो, वो तो जस्ट लाइक ए ग्लू है, एक गम है। और यदि सपोज वो गिर गई और उसमें कोई मक्खी आकर के फंस गई और उसके तो पंख मानो, उसको तो फेविक्विक मिल गई, वो तो बेचारी वही बाउंड हो गई। और यदि हम यत्ना रखते, मिट्टी में कर देते उसे, या अपने पास कोई ऐसा पात्र रखते जिसमें कर देते, या किसी सूखे कपड़े में कर लेते, फिर उसको बाद में आप क्लीन कर लेते। मगर आदित्य बड़ा करता है, छोटा देखता है, छोटा देखता है, वो करता है, फिर आने वाले और छोटे ऐसे करते हैं। मगर सुधार की जरूरत, हम दूसरे को तो पॉइंट आउट कर देते हैं, मगर खुद को लुके छिपे ये सब कर लेते हैं। और क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे वो बड़ा ऐसा आदमी है। मगर क्या कहा भगवान, कहते हैं ऐसे जो फेंकने योग्य पदार्थ है, जो हमारे यूज में आने वाले पदार्थ नहीं है, जो घृणास्पद चीजें हैं, एटलीस्ट आप उनका विसर्जन कैसे करो, जहाँ कोई आता ना हो, जहाँ कोई देखता ना हो, जो आत्म विराधना पर विराधना का कारण ना बने। अब केला तो खा लिया और केला खा करके छिलका गिर दिया, यूं ही। अब ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान नहीं रहा और आपको ही उसी रास्ते पर चलना पड़ा, और उसी रास्ते पर आपका ही पैर स्लिप हो गया। अब स्लिप हो गया तो उसके बाद किसके ऊपर गुस्सा करें, किसको डांटे। अर्थात आत्म विराधना की भी संभावना और पर विराधना, दूसरे की भी विराधना हो सकती है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, इन बातों का भी ध्यान रखना है। जहाँ खाने के लिए भगवान ने एषणा समिति के बारे में बताया, वहाँ पर भगवान ने यह भी बताया जो चीज वेस्टेज है, जिसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक सलीका है कि उन वस्तुओं का त्याग कहाँ पर कर। आगे बढ़े, अगला पॉइंट है समतल भूमि भाग के ऊपर उस वस्तु का त्याग करें। समतल भूमि भाग, सपोज आपके पास कोई भी चीज परखने वाली मतलब जो आपके यूज में नहीं आने वाली, आपने फेंकनी है, मगर उसे भी कैसे समतल, यदि फ्लैट वो भूमि है, वहां पर आप बिखेर करके फेंकोगे तो थोड़ी समय में वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। सूख जाएगी तो एटलीस्ट यदि पानी खड़ा रहा तो कीड़ी चींटियां मान लो सपोज आकर के बैठी है, पहले तो पानी पीने की कोशिश करेंगे। सपोज हवा का झोंका आया और उसके लिए तो वो डूबने के लिए बहुत बड़ा दरिया बन जाएगा। तो भगवान ने क्या कहा, तुम यत्न रखो, जितनी अवेयरनेस रखोगे, बातें बहुत छोटी है, मगर हम यह विचार करें, हे आत्मा, जब कभी तू ऐसी योनियों में था, ऐसे भवों में था, तब किसी ने ध्यान नहीं रखा, मगर एटलीस्ट तू ध्यान रखेगा तो तेरी वो दशा नहीं होगी। अगले पॉइंट पर चले, हरी घास या पोली भूमि के ऊपर किसी चीज का त्याग ना करें। लोग क्या सोचते हैं, खाना खाया, अरे वहाँ चलते चलते बर्गर ले लिया, वो ले लिया, अब वो रैप वाले सारे मटेरियल या सॉस बची है, यूं ही इकट्ठा करेंगे और चलती सड़क के ऊपर ही किनारे पर क्या बने हुए हैं, घास लगा हुआ है, और यूं ही फेंक दिया। अब उनकी भी तो विराधना हुई ना। यदि यत्न रखते तो आप रुक करके एक डस्टबिन में फेंक देते या किसी और स्थान पर उसको रख देते, मगर वहां विवेक नहीं रखा। अगला पॉइंट दिया है विस्तृत स्थान। विस्तृत का मतलब है जो फैला हुआ स्थान है, क्योंकि यदि आप किसी संकुचित स्थान पर उसको रखोगे, उस वस्तु को फेंकोगे, तो आज की भाषा में बोलो, पानी को आपने यूं ही रख दिया है, यूं ही, तो वहां पर मच्छर, वहां डेंगू होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और भगवान की भाषा में कहे तो भगवान कह रहे हैं, एक जगह पर वो गंदगी का ढेर रखा है तो दिखने में भी ज्यादा लगेगा, और आपने उस स्थान पर जहाँ कोई आता नहीं, देखता नहीं, वहां पर उसको आपने फैला करके, विस्तृत भूमि भाग पर भी फैला करके रख दिया, तो वहां पर आपकी यत्ना है। सपोज देखने वाला कभी देखता है तो पहले दृष्टि में नहीं आता, और दूसरा उसमें इन्फेक्शंस के जर्म्स पनपने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, थोड़ी देर में वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। अगले पॉइंट पर चले, नीचे तक जो भूमि अचित हो चुकी है, क्योंकि आप कभी भूमि को जब खोदते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां नीचे से जो भूमि मिट्टी आती है वो थोड़ी मॉइस्चर वाली होती है,
और जो वो सीली सीली गीली गीली सी मिट्टी है ना, वो पृथ्वी काय है। मानो एक कण में भी असंख्यात जीव है, मगर यदि ज्ञान होगा तभी इतना होगी। एटलीस्ट हम जितना बच सकते हैं उतना तो बचाव करें। पलटने वाली चीज पलटनी है तो अचित्त भूमि के ऊपर उसे पलटे। एटलीस्ट 4 उंगल प्रमाण तक वो भूमि सूखी हो, नीचे तो सीली है ही, गीली है ही। और आगे चले, ग्राम या अपने निवास स्थान के बिल्कुल पास उस वस्तु को त्यागे नहीं। अर्थात यदि गांव के पास आप ढेर लगा रहे हो या घर के बाहर ही ढेर लगा रहे हो तो आने वाला भी क्या सोचेगा, अरे वेलकम बड़ा शानदार करते हैं लोग। घर के बाहर ही इन्होंने क्या रखा हुआ है, अपनी गंदगी का सारा ढेर वहीं पर लगा रखा है। बल्कि आपका क्या कर्तव्य है कि यदि गंदगी है, बोला जाता है गंदगी को संभालो नहीं, जल्दी से जल्दी घर से दूर कर दो। और बहुत बार पुराने लोग कहा करते थे, यदि बर्तन तुम्हें साफ नहीं किए ये दरिद्रता की निशानी है, रात तक बर्तन तुम्हारे बिना धोए पड़े। देखा जाए वो दरिद्रता कौन सी है, आपका आलस्य है। वो दरिद्रता कौन सी है, आपका प्रमाद है। वो दरिद्रता कौन सी है, वहां पर इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए क्या कहा जाता है, आप स्वच्छता का ध्यान रखो। अगला पॉइंट दिया है, जहां पर चूहे या चींटियों के बिल है, अरे वहां पर तो तुम्हें तो लगा था कि चूहे का ही बिल है तो हमें क्या लेना देना, मगर उस चूहे के बिल में क्या हो सकता है, बोलो। चूहे के बिलों में सांप भी तो हो सकते हैं। अरे उस चूहे के अपने फैमिली के छोटे छोटे अंदर बच्चे भी हो सकते हैं। आपने तो अपनी ओर से वो लोटा भर करके यूं ऊपर से डाल दिया, मगर वहां पर कितनी विराधना हो सकती है। एक पंच इंद्रिय जीव की विराधना आत्मा के कितने निकाचित कर्मों का बंधन करने वाली बन जाती है। तो जहां बचाव हो सकता है एटलीस्ट वहां तो हमें बचना ही चाहिए। अगला पॉइंट दिया है, जहां प्राणी जीव अर्थात जहां पर छोटे सूक्ष्म निगोद आदि जीव है वहां पर भी यत्न का ध्यान रखा जाए। और हम देखें शुद्ध मार्ग तो यही है, मगर आज की समय और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो पुराने समय में तो सूखी भूमि पर जाते थे जिसे स्थंडिल भूमि बोलते थे, मगर आज वो स्थंडिल जहाँ स्थानक है, जहाँ बीचों बीच सराउंडिंग्स में ढेर सारे घर हैं, वहाँ से 4, 5, 6 किलोमीटर जाकर के वो स्थान है। तो ऐसे स्थानों पर जाना भी बड़ा आज के समय में असंभव जैसा है। और दूसरा पॉइंट देखिए कि यदि जाना मुश्किल है, सपोज फिर रास्ता निकाला जाता है कि छतों पर पलट दिया जाए या आसपास कहीं भी पलट दिया जाए, उसे संघ की हीलना, संघ की आशातना होती है। फिर भी साधु साध्वी श्रावक और श्राविका का अपना विवेक है कि वह जितना बच सकता है दोष से ज्यादा बचने का प्रयास करे। तो पहला पॉइंट है द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि यदि दिन में तुम परखने जा रहे हो तो दिन में तो दिखाई देगा ही, देख करके प्रतिलेखना करके प्रमार्जना करके तुम परखोगे। मगर यदि रात्रि के समय तुम्हें उठना पड़े तो दिन में ही तुम वो स्थान देख लो। सपोज करो शाम को विहार करके पहुंचे, कोई खुली भूमि भी है पास में, मगर आपने दिन रहते वो जगह देखी नहीं, जगह नहीं देखी, और वहां पर उस ग्राउंड में छोटी छोटी बिलें भी बहुत थी, छोटी छोटी चींटियों के भवन भी बहुत थे। आपने तो अपनी ओर से अंधकार था, थोड़ी प्रतिलेखना भी की और वहां पर पलट दिया, मगर उससे विराधना होने की संभावना अधिक। और बहुत बार किसी कुल देव आदि का स्थान होता है और आपको नहीं पता, आपने दिन में वो स्थान देखा ही नहीं है, तो यूं ही किसी की अशातना हमें क्यों करनी। अर्थात हम बहुत सी आने वाली रुकावटों से बच सकते हैं, आने वाली विराधनाओं से बच सकते हैं यदि हम उस कार्य को पहले देखें, उस स्थान को देखें, फिर वहां पर उस वस्तु का त्याग करें। फॉरेन में जाते हैं तो वहां जाकर के तो बड़े वेल मैनर्ड हो जाते हैं, क्योंकि पता है ना इतना अभी चालान लग जाएगा। जैसे ही एरोप्लेन में बैठते हैं, यदि कुछ भी है ना अपने हाथ में, सपोज कुछ खाया भी है, अपने पर्स में डालेंगे, सारा सामान अपने पास रखेंगे, और फिर एयरपोर्ट पे जैसे उतरेंगे वहां पर डस्टबिन देखेंगे कहाँ पर है, फिर वहां उसमें जाकर के डालेंगे। और जैसे ही वापस इंडिया रिटर्न करेंगे, एयरपोर्ट तक तो ठीक है, एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर आएंगे, चॉकलेट खाई है, कुछ खाया है, उसका रैपर चल सड़क। पान खा रहे हैं, मुंह में बहुत वो
क्या बन रही है वो स्लाइवा सा लाल सा लाल लाल सा, वो बन तो रहा है खूब ढेर सारा। अब वो उसकी पिचकारियां लुधियाना फैक्ट्रियों में चरण डालने जाते हैं ना कई बार गुरुदेव, साथ में हम होते हैं, और वहां पर देखा, वहां तो मानो आपकी रंगोलियां दीवारों पर ही बनी होती है। आप विचार करो, जहां पर इतना भी विवेक नहीं कि जो चीज फेंकने वाली है, जो चीज घृणास्पद है, उसका त्याग का स्थान कौन सा है। और यदि उस स्थान का विवेक होगा तो वह जिंदगी में भी सभ्यता का सूचक बनेगा। और दूसरा पॉइंट देखिए, हमारी विराधना से भी हमें बचाने वाला बनेगा। तीसरा है क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, और तीसरा है काल, और चौथा है भाव। कोई भी काम करे, भगवान कहते हैं यत्न से करे, विवेक से करे, सावधानी से करे। आपके पास पानी है, आपने सपोज पानी की बोतल, पानी पी लिया, अब पानी की बोतल आपको गिरनी है, मगर आप उनको कलेक्ट भी कर सकते हो। मगर देखा जाए तो प्लास्टिक वेस्टेज इतनी बढ़ गई है। सन 2019 की लॉरा पार्कर की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 80 मिलियन टन तक का प्लास्टिक जस्ट सरोवरों में, समुद्रों में पहुंच रहा है। और उसके कारण उन समुद्री जीवों का कितना नुकसान, उनका कितनी विराधना। और उसके साथ हम देखें, प्लास्टिक ऐसी चीज है भूमि में कितने सालों साल तक पड़ी रहे वो रिसाइकल नहीं हो पाती। मगर आजकल बहुत चीजें ऐसी आ गई हैं जहां पर रिसाइकल उसमें हो सकता है, तो एटलीस्ट हम उन चीजों का भी यूज कर सकते हैं जो रीयूज हो सकती है। और यदि रीयूज नहीं हो सकती तो वही आदत बन गई ना, यूज एंड थ्रो, हर जगह डिस्पोजेबल, लिया खाया और फेंक दिया, लिया खाया और फेंक दिया, और कितनी वेस्टेज बढ़ रही। बातें बहुत छोटी है, मगर इनके ऊपर यदि हम समझदारी से चले। आपने सपोज सामने ही दुकान है, वहां से आपने संडे आएगा पूड़ियाँ लेने जाना है, अब वो तो बेचारा अपने लिफाफे में डाल के देगा, उसके ऊपर रबड़ भी लगा करके देगा, मगर आप उस लिफाफे को कोई वॉश करके थोड़े रखने वाले हो। क्या करोगे, उसको डाल दिया, और उसी में आपके पास आपके जो घर की सब्जियां बची थी वो भी है, रोटी भी डाल दी, और गाय आएगी, ये गाय माता ये तेरे लिए रखा है, और वो बेचारी खाएगी। और आप बहुत बार देखना, बड़ी बड़ी गौशालाएं जहाँ पर असहाय उन गायों की सेवा की जाती है। वहाँ हम एक जगह थे कालका के पास, उन्होंने कंप्यूटर लगा करके दिखाया, बोले महाराज देखो इस गाय का ऑपरेशन किया और इतने किलो इसमें से क्या निकाला, प्लास्टिक, और बेचारी बच नहीं पाई। और पता नहीं कितनी गायें हम ऐसी देखते हैं जहां पर खाना पीना वो बंद कर देती है, फिर वेदना होती है, गांठ सी बन जाती है, और निकालते हैं, कोई तो बच जाती है और कोई। हम सेवा करें, सेवा से कोई मनाही नहीं, मगर सेवा यत्न विवेक सावधानी से करें, जिससे आप पुण्य के भागी तो बनो मगर पाप के भागी ना बनो। तो ये तो बात हुई उच्चार प्रश्रवण, ये सारी समितियां हैं। और भगवान कहते हैं जो 5 समिति और 3 गुप्ती की आराधना करता है वह आत्मा केवल ज्ञान पाने का अधिकारी है। ये बातें फंडामेंटल्स है, ये बातें बहुत मौलिक बातें हैं। हम बाहर की चीजें कैसे करते हैं ये बात की बात है, मगर ये छोटी चीजें बताती है कि हमारा वास्तव में व्यवहार कैसा है, हम वास्तव में कितने धार्मिक हैं। और हम बहुत बार सड़कों पर चलते हैं, काम ही सड़कों पर चलने का है, 4 महीने तो आपके पास है, मगर विचार करो वहाँ पर सड़कों के किनारे बहुत से लोग घर में तो ये बोल के जाते हैं हम कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, और हॉस्टल से रात को स्नीकर बन करके वहाँ से तो बंक लगा करके चले जाते हैं, और सड़कों पर फुल वॉल्यूम में गाने भी चल रहे हैं, और दारू की बोतलें भी चल रही है, और शैंपियन पी रहे हैं, और पीने के बाद वो बॉटल्स कैसे फेंकी जाती है सड़कों के ऊपर, कांच ही कांच, कांच ही कांच। और विचार करो फेंकने वाली चीज है, मगर एटलीस्ट उसको फेंकने का हमें पता होना चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो कहाँ फेंकना है। और यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान होगा तो आत्मा बहुत से दोषों से बच सकता है। तो फरमाया जा रहा है आत्म पराक्रम को तो धनुष बनाना है, और इन 5 समितियों को उस जीवा का उस डोर के स्थान पर इसे नियुक्त करना है।
और तीसरी बात है धृति, उसे केतन बनाया। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? नमी राज ऋषि। कौन बता रहे हैं? किन्हें बता रहे हैं? जो ब्राह्मण के वेश में पहुंचे हुए इंद्र महाराज हैं, वो उन्हें बोल रहे हैं कि तुम राजा हो, पहले सारी तैयारी करो और उस तैयारी के बाद तुम साधु बनना। मगर वो क्या कह रहे हैं? मैंने सब तैयारी कर ली है और मेरे पास धनुष भी है, उस धनुष की डोर भी है और उस धनुष का केतन भी है। केतन किसे बोलते हैं? एक तो हो गया यूं करके धनुष आगे वाला, समझ आ रहा है ना डायग्राम, और यहां पर होगी उसकी डोर। अब आपने देखा होगा जब किसी ने रामायण देखी है तो श्री राम जी लक्ष्मण जी ने यहाँ पर क्या टांगा होता था, और पीछे वो तरकस होता जिसमें उनके तीर होते। अब हम देखें जब उन्होंने यहाँ पर वो धनुष टांगा है तो धनुष वाला डोर वाला पार्ट कभी इधर होता और कभी वो दूसरे वाला पार्ट, और जो इधर वाला हैंडल है, सेंटर पॉइंट है, धागे पर तो आप उस तीर को लगाओगे, मगर उस हैंडल पर रख करके उसको हैंडल को होल्ड करके आप वहां से तीर छोड़ोगे। उस हैंडल का, उस मुष्टि का नाम क्या रहता है? केतन। और यहाँ पर वो कह रहे हैं मैंने केतन के रूप में किसे बनाया है? धृति को। धृति का मतलब है धैर्य। धृति किसे बोलते हैं? धैर्य। धैर्य किसे बोलते हैं? धैर्य कहते हैं ना, धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यदि कोई व्यक्ति सोचे जी मैंने तो आज समाई की, अरे मैंने तो आज पौषध ली, मेरे को तो शांति मिली नहीं, मैंने तो इतनी समाई के कर ली, मुझे तो केवल ज्ञान हुआ नहीं, तो क्या कहा? ये साधना का मार्ग ऐसा है जहां पर पेशेंस की बहुत जरूरत है। किसकी जरूरत है? और याद रखना, पेशेंस का मतलब आलसी होना नहीं है, निकम्मे होकर के, निठल्ले होकर के, हाथ पर हाथ रख करके जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, इसका नाम पेशेंस नहीं है। पेशेंस किसे कहा जाता है? जब तक अवसर नहीं आया, जब तक मौका नहीं आया, जब तक एग्जाम के हॉल में आप नहीं पहुंचे, तब तक आप किसकी तैयारी करो? उस एग्जाम की रेगुलर तैयारी करो, करते जाओ करते जाओ, और जब वो दिन आए तो उस समय अपना दी बेस्ट परफॉर्म करो। उसका नाम क्या है? पेशेंस। पेशेंस का मतलब ये नहीं है जब एग्जाम आएंगे बस एग्जाम में जाकर के बैठना ही है, निकम्मे होकर के बैठना, आलसी होकर के बैठना, ये धैर्यशाली व्यक्ति की निशानी। तो हम बात कर रहे हैं धैर्य, धीरज। कोई भी कार्य हम चाहे इंस्टेंट मुझे मिल जाए, क्योंकि आजकल इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स ने व्यक्ति की मेंटेलिटी को बदला है, और वो सोचते हैं कि इंस्टेंट सब कुछ मिल सकता है, तो हमें इस साधना से इंस्टेंट ज्ञान या इंस्टेंट शांति क्यों नहीं मिलती? याद रखना, जो शांति का मार्ग है उसमें इंस्टेंट तभी मिलता है जब उसके पीछे वाली जो प्रक्रिया, पहले की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी। क्योंकि आम तो जब पकेगा तभी नीचे गिरेगा ना, उससे पहले आप सोचो कि मैं कच्चे आम को पकाऊं, उसमें तो बड़ा प्रोसेस भी करना पड़ेगा। और हम देखें एक घड़ा जो आपने अभी नया नया आवे से निकाला है, आवा समझते हो, जहां उस कच्चे घड़े को पकाया जाता है, उस हीट से आपने निकाला है, मगर निकालने के बाद आपने सपोज अपने उस ड्रॉपर से उसमें पानी का ड्रॉपलेट डाला, क्या हो जाएगा? वो पानी सूख गया, उसका कोई नामो निशान नहीं। आपने फिर दूसरा ड्रॉपलेट डाला, वो भी सूख गया, तीसरा डाला, वो भी सूख गया, चौथा डाला, वो भी सूख गया, क्योंकि अभी तो बड़ा फ्रेश फ्रेश वो बाहर आया है, वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है अभी। और आपने ड्रॉप पर ड्रॉप डालना चालू रखा, निरंतर रखा, कॉन्टिन्यूसली आप चलते रहे, और एक समय आया जब आपने एक लास्ट ड्रॉप डाला ना,
तो पानी बाहर आने लगा, छलकने लगा। अब पूछने वाला हो, क्या इस घड़े को लास्ट वाली ड्रॉपलेट ने भरा है या पहले वाली ने भरा है? किसने भरा है? किसने भरा है? कोई कहेगा जी लास्ट वाली में, कोई बोलेगा नहीं जी पहले वाली ना होती तो कुछ ना होता। बल्कि विचार किया जाए, कोई भी रेस लगाने वाला, सपोज 800 मीटर की रेस है, पहला पैर तो उठाया है, मगर पहला पैर उठाने से तो लास्ट वाला गोल नहीं आया। चलते चलते यदि सपोज वो लास्ट वाला कदम रखा है, यदि हम जस्ट उस लास्ट वाले कदम को देखें, उस लास्ट वाले कदम के बाद वो उस रिबन तक पहुंच गया, मगर विचार करना वहां तक पहुंचने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप काउंट होता है। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में सपोज यदि कुछ भी बाय चांस मिल रहा है ना, हम कहते हैं तो इंस्टेंटली मिल गया, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। जिंदगी में इंस्टेंट उन्हीं की जिंदगी में होता है जिन्होंने ऑलरेडी उसके लिए पहले से वर्कआउट कर रखा है। और यदि सपोज आज कुछ नहीं मिल रहा तो ज्ञानी जन कहते हैं पूर्व जन्म का जो कर्म था वो तुम्हारा भविष्य का भाग्य बना। आज तुम जो भोग रहे हो ये पूर्व जन्म की अधिकांश, इन मेजॉरिटी कमाई तुम्हारी पूर्व जन्म की। मगर आज यदि आप उस भाग्य को अनलॉक करना चाहते हो तो उसके लिए भी तो मेहनत लगेगी। और सपोज मेहनत लगी, आपने उसको अनलॉक किया, मगर उस स्टोर में कुछ है ही नहीं, तो स्टोर में नहीं है तो तुम नई मेहनत करके उस स्टोर को भरो। और नई मेहनत करके स्टोर को भरने का नाम क्या है? तुम प्रेजेंट में रह करके अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो, अपना भाग्य बना रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं जिसमें धृति का बल नहीं, जिसमें धैर्य का बल नहीं, वह व्यक्ति पर भी फिसल सकता है। धृति का मतलब पेशेंस, धैर्य का बल नहीं तो व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाएगा। इम्पेशेंट शब्द को यदि आप अपने आज की मोबाइल वाली लैंग्वेज में चेंज करो तो इम्पेशेंट में क्या आता है? आई एम पेशेंट। क्या बनेगा? आई एम पेशेंट। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई व्यक्ति इम्पेशेंट हो रहा है वो तो क्लियरली बता रहा है भाई आई एम, मैं तो अभी रोगी हूं। और उस रोगी व्यक्ति को इरिटेशन होती ही है। रोगी व्यक्ति लगभग स्टेबल नहीं होता, वो चिड़चिड़ाहट करने लग जाता है। और जो इम्पेशेंट होता है वो भी रोगी है, वो व्यक्ति निरोग नहीं है। हो सकता है उसकी और कोई दवाई नहीं चल रही, मगर हाँ उस व्यक्ति को अपनी उस पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए साधना की जरूरत है। और देखा जाए जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी है जहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपकी समझदारी ज्यादा काम आती है। और यदि समझदारी नहीं, आप अपने उस आवेश को नियंत्रण करने में फेल हो जाते हो तो आपकी वो बड़ी बड़ी डिग्रियां भले वो किसी डॉक्टरेट की है, सीए की है, एडवोकेट की है, वो भी मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पेशेंस लेवल को छोड़ा। और पेशेंस लेवल को छोड़ने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं करता। एक महाकवि हुए हैं भारवी, उनकी जिंदगी की घटना आती है। वो बचपन से ही बहुत व्युत्पन्नमती है, बचपन से ही संस्कृत के श्लोक आदि अपने पिता के साथ रह रह करके बड़े विद्वान हो गए। अब सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अरे आपका बेटा तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो अपने पिता से भी आगे निकलेगा। और समय के रहते रहते उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि हर जगह। मगर जब भी उसकी कहीं प्रेज होती, उसके पिता क्या बोलते? अभी इसमें बहुत कमियां हैं। क्या कहते? अभी इसमें बहुत कमियां हैं, अभी इसमें बहुत कमियां हैं और उसमें सुधार में भी बहुत टाइम लगेगा। और बच्चे को भी समझाते, बेटा अभी तेरे को धैर्य से आगे बढ़ना है। मगर लोगों ने यूं उठाया, शादी भी हो गई, बहुत अच्छे घर में हो गई, और इधर लोगों ने उकसाना शुरू कर दिया, अरे जहां देखो तेरे पिता तेरी गलती निकालते हैं, जहां देखो तेरे पिता तेरे को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, हमें तो लग रहा है तेरे पिता तेरे से जेलसी करते। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते।
अब वो उसके मन में भी वो बात बैठ गई और वो क्या सोचने लगा, हर चीज़ को अब वो लेंस लगा लिया ना, अब हर चीज़ उसको नेगेटिव दिखती है। मेरे पिता मेरे से कम्पीट करना चाहते हैं, मेरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, मेरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए मेरी गलतियां 4 लोगों में बताते हैं। सारी दुनिया तो मेरी प्रशंसा करती है, इसके जैसा कोई आदमी नहीं है, और इनको देखो हमेशा मेरी कमियों पर कमियां निकालते रहते हैं। और एक समय ऐसा आया कि अब धैर्य का बांध टूटने लगा और सोचने लगा, पिताजी रहेंगे तो ना मेरी बारे में कुछ गलत बोलेंगे, मैं क्या करूंगा, पिताजी का पत्ता ही साफ कर दूं। और रात का समय हो रहा है और पिता अपने उस बेड पर, अपनी उस खाट पर जिसके चारों ओर भी चद्दर लगी रहती है, और उसके ऊपर विश्राम करने के लिए आए हैं। और उठ करके जरा वॉशरूम के लिए गए और चुपके से भारवी ने आकर के अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के आया और उस खाट के नीचे बैठ गया छुप करके, कि जैसे ही पिता की आंख लग जाएगी उसके बाद इन्हें यमलोक की सैर करो। और इधर से माँ भी हर रोज ये चीज सुनती है, रोज रोज उनकी तू मैं हो जाती है। मगर पिता बड़े शांत थे, वो सुनते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। वो तो इतना ही बोलते, अभी तेरे में कमी है, अभी तेरे में सुधार की जरूरत है। और माँ आकर के समझाती है, अरे भारवी अब बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो चुकी है, लोग इसके बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, आपको बोलने में क्या दिक्कत है, आप उसके बारे में अच्छा क्यों नहीं बोलते, आप 2 शब्द उसको बोल दिया करो, हाँ बेटा तो बहुत अच्छा करता है। कहते हैं जब बेटे को बाप के पैर का जूते का साइज आ जाए ना, तो उसको ज्यादा उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, हाथ उठाना तो बंद ही कर देना चाहिए, वरना वो बेटा हाथ पकड़ करके उल्टा उस पिता की रिस्पेक्ट के स्थान पर डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है। मगर ये तो नीति की बात है। मगर एक अच्छे पुत्र के तो लक्षण यह है कि वह अपने माता पिता की हर डांट फटकार को अपना हितैषी समझ करके उसे बड़ी समता से सुने। खैर उसके मन में तो आग अंगारे जल रहे हैं कि मैं आज पिता का विनाश करूंगा। अरे देखो माँ कितनी अच्छी है, पिता को समझा रही है, मगर ये देखो इनके कान के ऊपर तो जूं भी नहीं रेख रही। मगर उसी समय पतिदेव ने अपनी पत्नी को समझाया, अरे सौभाग्यवती तू बता, क्या कोई दुनिया में ऐसा बाप है जो अपने बेटे से ईर्ष्या करता हो? एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने बेटे से हारना मंजूर करता है, मगर अपने बेटे को कभी डोमिनेट करना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि मेरा बेटा और आगे बढ़े, इसको कोई नजर ना लगे, इसमें और तरक्की की संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। मगर यदि मैं इसको ये कहता रहूंगा तो बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, तो मुझे लगता है इसकी तरक्की, इसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए मैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए कभी लोगों के सामने इसकी प्रेज नहीं करता, मगर जब लोग इसकी प्रेज करते हैं, मेरा मन यदि मुरझाया भी हो ना, तो मेरी मन की रोम रोम की कली कली खिल जाती। और जैसे बेटे ने बात सुनी, मन में इतना पश्चाताप, अरे मेरे पिता मेरे प्रति इतना अच्छा सोचने वाले, और मैं रुका नहीं गया, बाहर आ गया और कहने लगा मैं पिता का हत्यारा हूं। सारी घटना का पता चला। अरे पूछा, अरे बेटा तेरे मन में ये आ कैसे गया? कहने लगा पिताजी मैंने भले आप पर प्रहार नहीं किया, मगर मन से तो मैंने वो पाप कर लिया। मेरा पाप तो अक्षम्य है, अपराध मेरा माफी के लायक नहीं है, मगर फिर भी आप मुझे कोई प्रायश्चित दीजिए। तो उन्होंने प्रायश्चित के रूप में उन्हें 12 साल ससुराल में रहने के लिए कहा। कितने साल? कहते हैं ना ससुराल गेंदा फूल, 2 दिन के लिए तो बहुत खिल खिल करके मिलते, मगर पता चल जाए ना, अरे 12 साल ये कहाँ रहेगा? 2-4 दिन तो बहुत कुछ आ रहा है, केसर बादाम वाला दूध भी आ रहा है, हलवा भी आ रहा है, हर तरह की मिठाई पकवान भी आ रहे हैं। मगर जब बेटी ने बताया अजी हम आपके पास कितने साल रुकेंगे, अब तो सिट्टी पिट्टी गो, अरे ये क्या 12 साल जवाई हमारे घर में रहेगा? कहने लगी जी आप हमें एक छोटा सा खेत दे दीजिए, मेरे पतिदेव वहां अपना मेहनत करेंगे, कमाएंगे, हम अपना अलग से रहेंगे बस।
पिता ने दे दिए, मगर वो भारवी अपनी ही कविताएं बनाने में, अपने श्लोक रचना में ही व्यस्त रहते। खेती लगी है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, पक्षी आकर के चुग रहे हैं, उनकी कोई वहाँ पर कोई फिक्र नहीं। और एक समय आया कि वो खेत तो पूरी तरह खाली हो गया। पत्नी कहती है, अरे अब दाल रोटी कहाँ से खाएंगे? कहने लगा, मैंने श्लोक बनाए हैं। क्या बनाए हैं? श्लोक बनाए हैं। तू इन्हें मार्केट में जाकर के सेल आउट करा, मंडी में जाकर के इन्हें बेच आ। बोली जी इसकी कौन कीमत डालेगा? बोला एक श्लोक 1 लाख रुपए का है, इससे कम मत लेकर के आ। बोले अरे इस कागज के टुकड़े के कौन 1 लाख देगा? बोला नहीं तू जा। वो गई है मंडी में, अपना वो स्लोगन सा लगाया है, लोग आते हैं पूछते हैं इसकी क्या कीमत है? बोले 1 लाख। बोले दिमाग खराब है। आज का टाइम होता बोलते हैं, मेरे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो इतने आते हैं मैसेज, मानो डस्टबिन की तरह लोग अपना वो सारा कचरा देखते भी नहीं, डिलीट मारेंगे, डिलीट मारेंगे, डिलीट मारेंगे। मगर उन्होंने कितनी परिपक्वता, कितनी मेहनत और अनुभव के साथ वो श्लोक रचा था और बोला कि इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। किसी ने नहीं लिया। और जब किसी का कोई सामान नहीं बिकता तो राजा का आदेश था कि वहां राजा अपने सैनिकों को भेज करके, विज्ञ जनों को भेज करके वो सामान खरीद लेते। तो उनसे पूछा ये कितने का है? बोले जी ये 1 लाख रुपए का। अरे ठीक ठीक ले ले, 1 लाख रुपए, अब राजा की ऑर्डर है इसलिए हमें खरीदना पड़ रहा है, 1000 रुपए ले और जा। मानी तो नहीं, घर आई और कहने लगी जी ये 1000 रुपए मिले हैं। बोले जी मेरे साथ चलो। राजा के पास पहुंच गए, कहने लगे महाराज आप या तो मेरे इस श्लोक के पूरे पैसे दो या ये 1000 रुपए। बड़ा स्वाभिमान है। राजा ने जैसे कैसे मन मार करके बोला अच्छा लो 1 लाख रुपए। और समय बीत रहा है और उस राजा का जो घर बार है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और रात का समय है, अंतःपुर जो उनका बेडरूम है, और उस बेडरूम में देखा जाए एक तो बेडरूम ऐसा है जहां पर वे अपने मटेरियलिस्टिक भोगों के लिए इकट्ठे होते, मगर उसके बाद उनके बेडिंग्स अलग अलग रहते। अब जो रानी का कमरा था, उस रानी के कमरे में कोई काम पड़ गया और राजा पहुंच गया, और राजा ने वो श्लोक किसको दे दिया था? अपनी महारानी को, कि ये तुम ही लगा लो अपने कमरे में जाकर। और जैसे ही वो पहुंचा राजा, और क्या देखा कि वहां पर उसकी पत्नी के साथ एक आदमी लेटा हुआ। वो सोच में पड़ गया, अरे मेरी पत्नी, मेरी महारानी और ये नौजवान औंधे मुंह कौन लेटा है? रहा नहीं गया, सोचने लगा अभी तलवार निकालूं और अभी दोनों का धड़ गर्दन से अलग कर दूं। बड़ा क्रोध आ रहा है, मन चाह रहा है कि इस महल को ही आग लगा दूं कि दोनों यहीं पर जीवित ही यमलोक पहुंच जाए। मगर इतने में कमरे में वो लैंप जल रहा है, उसकी लाइट से वहां पर वो एक श्लोक लिखा है, सहसा विदधीत नय क्रिया अविवेक परमापदाम परम वृणते ही विमृश्य कारेणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा विदधीत नय क्रियाम, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, कोई भी काम तेजी में आकर के नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत नय क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम, क्योंकि यह अविवेक, ये मूर्खता व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियों को लेकर के आ जाती है। पढ़े लिखे बहुत है, हर तरह से रेप्यूटेड है फैमिली, मगर जब आवेश कंट्रोल नहीं हुआ, तेजी में आ गए, तो वो चीजें आप कर बैठते हो जो जिंदगी भर आपकी जिंदगी को सुनसान वीरान कर जाती है। वृणते ही विमृश्य कारेणम, जो लोग विचार विमर्श करके सोच करके कोई काम करते हैं, तो संपत्ति जो जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती है, बोलते हैं वो प्रॉस्पेरिटी तो गुण लुब्धा। गुण लुब्धा का मतलब वो तो गुणों की पुजारी है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज जो अच्छे लोग हैं उनके पास अपने आप पहुंच जाती है। अतः जिंदगी में यदि प्रॉस्पेरिटी है, इट मीन्स आपका जो पुण्य का मैग्नेट है ना, वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है।
मगर यदि पुण्यवाणी कमजोर होगी, आप गुणवान नहीं हो, तो अच्छे लोग भी आपके पास नहीं आएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो जो व्यक्ति जिसकी नेचर वाला होता है ना, वो अपने आप उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही सोचा कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, अब मन थोड़ा सा ठहरा है, मगर श्वास पर श्वास, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी ब्रेथ रेट भी क्या हो जाती है, और मानो हाफ रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ रिलैक्स हो रहा है, इतने में रानी की आंख खुली। अरे देखा महाराज, आप इतनी रात के समय में यहाँ, ये कौन सो रहा है? अरे आप भूल गए, आपका ही बेटा इतने सालों से बाहर गया था व्यापार के लिए, शिक्षाओं का, विद्याओं का अध्ययन करने के लिए, और रात को आया, सोचा आप सो चुके होंगे, ये सीधा मेरे पास आया, बोला माँ आज मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। अब मानो हाथ में तलवार भी थी, वो भी नीचे गिर गई और घुटनों के बल नीचे बैठ गए। अरे आज मेरे से इतना बड़ा अनर्थ होते होते बचा। किसके कारण? श्लोक के कारण। बोले इस श्लोक का लाख क्या, मैं 100 लाख भी दूं वो भी थोड़े है। इसलिए बोला जाता है जिंदगी में बहुत बार कोई पत्थर भी फेंकता है तो उस पत्थर को सीढ़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उस पत्थर को उठा करके मारने की कोशिश मत करो। अपना रास्ता कवर करो, अपने रास्ते में उस पत्थर को सीढ़ी का रूप दे करके वो फेंकता जाए और आप और ग्रोथ करते जाओ। तभी तो क्या लिखा है, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ मुझे जाता, अगर पत्थर को सीढ़ी बदलना आ मुझे, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न ठुकराता, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न, है एक पत्थर जो अनघड़ है उसे कहते सभी कंकर, है एक पत्थर जो अनघड़ है उसे कहते सभी, हथौड़ों की सहे चोटे तो बन जाता वही शंकर, हथौड़ों की सहे चोटे तो बन जाता वही, जो ठोकर दे वो पत्थर राह का बोलो किसे भाता, जो ठोकर दे वो पत्थर राह का बोलो किसे भाता, जो ठोकर को मिटा देता वही शंकर है कहलाता, जो ठोकर को वही शंकर, जो पत्थर से जुड़े पत्थर तो बन जाती है दीवारें, तो बन जाती है दीवारों के सहारों से ही बन जाती है मीनारे, दीवारों के सहारों ही बन जाते, अगर टकराए ये पत्थर निकल जाती है तलवारें, अगर टकराए ये पत्थर निकल जाती
उसे दर दर मिले पत्थर, जो जीवन में है टकराता। उसे दर दर मिले पत्थर, जो जीवन में है। अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ मुझे जाता। अगर बदलना जिन्हें फूलों से पाला है, वही दे जाते हैं पत्थर। जिन्हें फूलों से वही दे जाते, जिन्हें दिल में संभाला है, वही दे जाते हैं पत्थर। जिन्हें दिल में संभाला वही दे। कोई जब दूर जाता है तो दिल पर भी रखे पत्थर। कोई जब दूर जाता तो दिल पर भी, किसी से दूर जाना है तो दिल करना पड़े पत्थर। किसी से दूर जाना है तो दिल कर। प्रिय की राह में आँखें भी हो जाती है ये पत्थर। प्रिय की राह में आँखें भी हो जाती है ये। जुल्म जब चर्म पे होता तो पत्थर भी पिघल जाता। अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ मुझे, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ। न निंदा सुन के घबराए, न प्रशंसा में मुस्काए। न निंदा सुन के घबराए, न प्रशंसा में। अगर पत्थर सी हो समता, वो पत्थर भी है तर जाए। अगर पत्थर से हो समता, वो पत्थर भी है। अगर पत्थर पे ना संभले, वहाँ पर प्राण भी जाए। अगर पत्थर पे ना संभले, वहाँ पर प्राण भी। घिसे पत्थर को पत्थर से, वहाँ प्रभास हो जाता। घिसे पत्थर को पत्थर से, वहाँ प्रभास। अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ मुझे जाता। अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना आ, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर
समझ करके न ठुकराता, तो पत्थर को सिर्फ पत्थर समझ करके न, अगर पत्थर को सीढ़ी में बदलना मुझे। बहुत से लोग कह देते हैं मेरी जिंदगी में क्या है, अरे मेरी जिंदगी में तो पत्थर ही भरे हैं। मगर याद रखना, व्यक्ति यदि समझदार है तो वह किसी को दोष नहीं देगा, बल्कि वह क्या सोचेगा, अंतराय डाले थे, विघ्न डाले थे, विघ्नों के पत्थर मैंने दूसरों की जिंदगी में डाले थे, मगर आज उन्हें हटाना, अपना रास्ता बनाना, ये तो मेरे हाथ में। तभी तो कहा जाता है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फीट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अर्थात लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हमें चाहिए कि भले आज हम असफल हैं मगर फिर भी हम कुछ ना कुछ करते रहे। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, भले किस्मत जितनी बुरी हो सकती है उससे भी कई गुना बुरी हो जाए, मगर हे आत्मा तुझे खुद पर भरोसा रखना। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, भले भाग्य कैसा भी क्यों ना हो जाए, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहे, मेहनत करते रहे और कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहे, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, दूसरे का विनाश या अपना विनाश करने में नहीं। मगर अच्छा कर रहे हो, याद रखना, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मेहनत करना भी याद रखना है और धैर्य रखना भी याद रखना। यदि हम ये सोचे कि मैंने मेहनत बहुत की है जी, मेरे को तो आज ही रिजल्ट मिल जाए, तो याद रखना इंस्टेंट में मोक्ष का कोई इंस्टेंट, कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए तो बार बार का अभ्यास, और वो अभ्यास जब मजबूत हो जाता है तो बड़े से बड़ा उपसर्ग भी उसे डामाडोल नहीं कर पाता। तो जो साधना के मार्ग पर बढ़ने जा रहा है, नमी राज ऋषि जी कह रहे हैं, वो साधना का मार्ग धैर्यशील लोगों का मार्ग है। इस मोक्ष के मार्ग पर इम्पेशेंट लोग नहीं चल सकते, जिनमें हाईली पेशेंस है वही लोग इस मार्ग पर बढ़ सकते हैं। और मेरे पास वो हैंडल कौन सा, जिसको होल्ड करके मैं धनुष से बाण छोड़ूंगा, उसका नाम है धृति, उसका नाम है धारणा शक्ति। सती हेतु न विक्रियन्ते येषां चेतांसि त एव धीरा। स्थितियां, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी अपनी शांति भंग नहीं होने देता, उन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को स्टेबल रखता है, वही व्यक्ति धीर है, गंभीर है। तो इसी के क्रम में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम धीर, वीर और गंभीर हमारे श्रद्धेय आस्था के केंद्र उपाध्याय भगवंत के श्रीमुख से जिनवाणी के उन रहस्यों को सरलता के शब्दों से श्रवण करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।